हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू एपेक्स पॉइंट। दोस्तों, आज हम 25 मई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को करेंगे और लास्ट में कल के करंट अफेयर्स का एक क्विक रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व में वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध महान पर्यावरणविद पद्म विभूषण श्री सुंदरलाल बहुगुणा का हाल ही में निधन हो गया। वे किस आंदोलन के प्रणेता थे? तो आंसर होगा डी, यानी चिपको आंदोलन। तो श्री सुंदरलाल बहुगुणा जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे चिपको आंदोलन से संबंधित थे। तो ऑप्शन आपका डी सही है। डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों, मशहूर चिपको आंदोलन के प्रणेता अर्थात पथ प्रदर्शक रहे सुंदरलाल बहुगुणा का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें विश्व में वृक्ष मित्र के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यह आंदोलन यूपी के चमोली जिले में सन 1973 कब सन 1973 में प्रारंभ हुआ। और दोस्तों, अब यह उत्तराखंड राज्य में है, क्योंकि 9 नवंबर सन 2000 को यूपी का बंटवारा करके उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया था। कब? 9 नवंबर सन 2000 को। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 16 मई को भारत में राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। तो आंसर आपका ए होगा 16 मई। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 16 मई को भारत में राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। यह दिवस स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक पहल है। इस दिवस का उद्देश्य है डेंगू और इसके निवारक उपयोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। डेंगू, तो दोस्तों, यह एडीज मच्छर के काटने से फैलता है और डेंगू बुखार एक संक्रमण है जो डेंगू वायरस से होता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, अत्यंत नूतन युग के 45,000 से 20,000 वर्ष प्राचीन शैलचित्र कहाँ पर स्थित है जो हाल ही में खबरों में रहा है? तो आंसर होगा डी, यानी इंडोनेशिया में अत्यंत नूतन युग के 45,000 से 20,000 वर्ष प्राचीन शैलचित्र स्थित हैं। तो आंसर आपका डी होगा, इंडोनेशिया। दोस्तों, अत्यंत नूतन युग के 45,000 से 20,000 वर्ष प्राचीन शैलचित्र इंडोनेशियाई द्वीप सुलावेसी के दक्षिण सुलावेसी में स्थित गुफा स्थलों पर मिले हैं। दोस्तों, इंडोनेशिया, तो यह जावा, सुमात्रा, न्यू गिनी सहित 17,000 से अधिक द्वीपों से मिलकर बना है। और दोस्तों, अभी हाल ही में भारत और इंडोनेशिया की नौसेना के बीच अरब सागर में पास एक्स एक्सरसाइज हुई है। कौन सी? पास एक्स एक्सरसाइज। तो ये पॉइंट नोट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने ओकिनोसा एक्सप्लोरर विकसित किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राष्ट्रीय महासागरीय एवं वायुमंडलीय प्रशासन ने ओकिनोस एक्सप्लोरर विकसित किया है। तो आंसर आपका बी होगा। दोस्तों, ओकिनोस एक्सप्लोरर एक जहाज़ है जिसे राष्ट्रीय महासागरीय एवं वायुमंडलीय प्रशासन के द्वारा विकसित किया गया है। तो यह एक जहाज़ है। दोस्तों, ओकिनोस एक्सप्लोरर, तो यह समुद्री अन्वेषण के 2 सप्ताह के अभियान पर है। यह हैडल जोन में अभी तक अज्ञात समुद्र तल के विशाल क्षेत्रों के 3D मानचित्रों का निर्माण करेगा। कौन? ओकिनोस एक्सप्लोरर। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा हेलमंद किस देश का एक प्रांत है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अफगानिस्तान का। तो हेलमंद आपका अफगानिस्तान देश का एक राज्य है। तो आंसर ए होगा, अफगानिस्तान। दोस्तों, हेलमंद को हेलमैन या हिलमंड के नाम से भी जाना जाता है। यह अफगानिस्तान के 34 राज्यों में से एक है और यह क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा प्रांत है। इसके खबरों में रहने का कारण क्या है? तो अफगान सरकारी बलों और तालिबान के बीच लड़ाई हेलमंद में फिर शुरू हो गई, इसी कारण यहाँ खबरों में है। दोस्तों, वर्तमान में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी। कौन है? अशरफ गनी। और यहाँ की मुद्रा है अफगानी। अफगानिस्तान की मुद्रा है अफगानी। दोस्तों, यहाँ की संसद का नाम है सूरा। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्या है? सूरा। और अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है हेलमंद नदी। कौन सी है? हेलमंद नदी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में 300 वर्षों के बाद सारस लौट आए हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आयरलैंड में। तो आयरलैंड में 300 वर्षों के बाद सारस वापस आए हैं। तो आंसर आपका होगा सी, आयरलैंड।
तो हाल ही में आयरलैंड में 300 वर्षों के बाद अपनी प्रजनन ऋतु में सारस देखे गए हैं। इसका महत्व क्या है? तो दोस्तों 1700 ईस्वी में आयरलैंड में उनके आवासों के विनाश के कारण सारस विलुप्त हो गए थे। दोस्तों आयरलैंड, तो आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। क्या है? डबलिन। और अभी 26 फरवरी 2021 को भारत और आयरलैंड ने वर्चुअल मोड में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मुद्दों पर द्विपक्षीय विचार विमर्श किया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163(3) जो हाल ही में खबरों में रहा, तो यह किससे संबंधित है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो राज्य के मंत्रियों को राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाने वाली शपथ से आपका संबंधित है। कौन सा? अनुच्छेद 163(3). तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163(3) किसी मंत्री के द्वारा पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल उसे तीसरी अनुसूची में इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रपत्रों के अनुसार पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। दोस्तों यह खबरों में क्यों है? तो इसका कारण है केरल में नई सरकार के ऑनलाइन शपथ ग्रहण की मांग बढ़ने लगी है और इसी कारण न्यायविदों ने स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन मोड के माध्यम से सरकार के शपथ ग्रहण में कोई कानूनी दोष नहीं है। तो यही कारण है इसका खबरों में रहने का। दोस्तों केरल, तो केरल का प्राचीन नाम है आरण्यक। क्या है? आरण्यक। और कथकली केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। तो दोस्तों ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, एशिया प्रांत में दूसरा सबसे बड़ा बीमा प्रौद्योगिकी बाजार है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत। तो हमारा देश भारत ही एशिया प्रांत में दूसरा सबसे बड़ा बीमा प्रौद्योगिकी बाजार है। तो आंसर होगा आपका ए, भारत। दोस्तों भारत एशिया प्रांत में दूसरा सबसे बड़ा बीमा प्रौद्योगिकी बाजार है और आंकड़ों से पता चला है कि एशिया प्रशांत में कम से कम 335 निजी इंश्योरटेक काम कर रहे हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य की या के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है? तो आंसर होगा ए, यानी पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल राज्य की मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है। तो आंसर होगा ए, पश्चिम बंगाल। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है। वर्तमान समय में केवल आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश में ही विधान परिषद है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। राज्य विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। राज्य विधान परिषद आपका राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। दोस्तों यहाँ पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल के वर्तमान में गवर्नर है जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। और दोस्तों गंगा सागर मेला ये पश्चिम बंगाल में ही होता है। कौन सा? गंगा सागर मेला। और दोस्तों पश्चिम बंगाल की स्थापना हुई थी 1 नवंबर सन 1956 को। कब हुई थी? 1 नवंबर सन 1956 को। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है हमारा, बेलारूस देश में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा बी, आलोक रंजन झा को बेलारूस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन होगा बी, आलोक रंजन झा। दोस्तों आलोक रंजन झा वर्ष 2002 के IFS अधिकारी रहे हैं। IFS, तो IFS का मतलब होता है इंडियन फॉरेन सर्विस और इसमें 15 सप्ताह की ट्रेनिंग होती है। कहाँ पर? लपसाना और मसूरी में। दोस्तों इससे पहले आलोक रंजन झा USA, UAE और अफ़गानिस्तान में भारत के राजदूत रह चुके हैं। दोस्तों बेलारूस, तो बेलारूस के प्रेसिडेंट हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। कौन है? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट प्रश्न। चलिए करते हैं कल के करंट अफेयर्स का एक क्विक रिवीजन। तो दोस्तों चलिए करते हैं आज का रिवीजन। तो आज के रिवीजन का पहला प्रश्न है, स्मार्ट सिटी योजना के क्रियान्वयन में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? तो आंसर होगा ए, यानी झारखंड राज्य को स्मार्ट सिटी योजना के क्रियान्वयन में पहला स्थान मिला है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने निम्न में से किसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी जस्टिस संजय यादव को। तो ऑप्शन आपका सी होगा। अगला प्रश्न है, गूगल ने किस देश में 30 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया संगठनों के साझेदारी करते हुए न्यूज शोकेस को लॉन्च किया है?
तो आंसर होगा सी, यानी हमारे देश भारत में ही गूगल ने 30 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया संगठनों के साझेदारी करते हुए न्यूज शोकेस को लॉन्च किया। तो ऑप्शन होगा सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा यूटोपिया प्लेटिनिया इम्पैक्ट बेसिन कहाँ पर है? तो आंसर होगा बी, यानी मार्स में। तो यह मंगल में है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, किसे वर्ष 2020 का वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड दिया गया? तो आंसर होगा डी, यानी सुरेश मुकुंद को वर्ष 2020 का वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड दिया गया। ऑप्शन डी, सुरेश मुकुंद। केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सी, यानी मार्था करनबू कूम को केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन होगा सी। आरबीआई ने तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो आंसर होगा ए, यानी 1 करोड़ का जुर्माना लगाया है। अगला है, किस देश ने पॉलीएथिलीन प्लास्टिक के इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो आंसर होगा ए, तुर्की। तो तुर्की ने पॉलीएथिलीन प्लास्टिक के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है और तुर्की की राजधानी अंकारा है। अगला प्रश्न है, 22 मई 2021 को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया गया है? तो आंसर होगा बी, यानी अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आपका 22 मई को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप कौन सा संस्करण होगा? तो आंसर होगा सी, यानी 7वां संस्करण होगा आपका अंडर-17 महिला विश्व कप का। ये 7वां संस्करण होगा। कब? 2022 में। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड लक। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।